स्वागत है हमारे समाचार बुलेटिन वार्ता में और मैं हूं विनय। आज की बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र के मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी ने सनसनीखेज दावों से जुड़े हुए कुछ बातें बताई हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों के बीच सिर्फ 5 महीनों में इतने मतदाता जोड़े गए जितने पिछले 5 सालों में नहीं जोड़े गए हैं। आइए इन मुद्दों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों पर क्या जवाब दिया है। राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 39 से लेकर 70 लाख नए मतदाता जोड़े गए। उनका दावा है कि यह वृद्धि असामान्य है क्योंकि 2019 से 2024 के बीच 5 सालों में केवल 32 लाख मतदाता जोड़े गए थे। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या राज्य की वयस्क आबादी से अधिक है, जो सरकारी आंकड़ों के आधार पर एक स्पष्ट विसंगति दिखती है। राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदाता सूची में हेरफेर हुआ है और यह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया गया है। उन्होंने मांग की कि निर्वाचन आयोग 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची को डिजिटल मशीन रीडेबल प्रारूप में सार्वजनिक करें और महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों के 5 बजे के बाद के सीसीटीवी फुटेज जारी करें। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता नहीं बरती और सबूत छिपाने की कोशिश की, जैसे कि मतदान के दिन के सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने की योजना बनाना। मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। महाराष्ट्र में 5 महीनों में जितने मतदान जोड़े गए उतने 5 साल में नहीं जोड़े गए हैं। यह बहुत संदिग्ध है। हमने निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची मांगी लेकिन वे देने से इनकार कर रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी के इन आरोपों का निर्वाचन आयोग ने कड़ा जवाब दिया है। आयोग ने अपने बयान में कहा कि राहुल के दावे निराधार है और उन्होंने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को 66 पेज का विस्तृत जवाब भेजा था। आयोग के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 40.81 लाख नए मतदाता जोड़े गए, न कि 70 लाख जैसा कि राहुल गांधी ने दावा किया है। इसमें 26.46 लाख 18 से 29 आयु वर्ग के युवा मतदाता शामिल थे, जो लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी का स्वागत योग्य संकेत भी है। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता सूची की पारदर्शी तैयारी की गई थी और सभी दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मतदान हुआ। आयोग ने राहुल गांधी से औपचारिक रूप से पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज करने को कहा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राहुल ने अभी तक ऐसा नहीं किया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची की तुलना जनसंख्या अनुमानों से करना गलत है क्योंकि नवीनतम जनगणना अभी तक जारी नहीं हुई है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र के कमाठी जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में नए मतदाताओं की संख्या बीजेपी की जीत के अंतर के बराबर थी, जिससे उनमें संदेह और गहरे हुए हैं। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने राहुल के दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह उनकी हार को छिपाने की एक कोशिश है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी जनता के जनादेशों को खारिज कर रहे हैं। यह विवाद भारत के चुनावी तंत्र की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी और विपक्षी दल इस मामले को कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं, जबकि निर्वाचन आयोग का कहना है कि वह सभी तथ्यों के साथ लिखित जवाब देगा। इस मुद्दे पर अगला कदम क्या होगा, यह देखना अभी बाकी है। हम इस खबर पर नजर रखेंगे और आपको हर अपडेट से अवगत भी कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें वार्ता।